जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर्कामार्थ सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम भाकल्याणम दागनक चंपक दाम्बुषा मुतुंग बिनुक जुगम मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम हौं ह्रीं श्रीं जाला देवी नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तम ईश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशा दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां भगवती से प्रार्थना है कि आप सभी के कष्ट हरे, दुख हरे, पाप हरे, ताप हरे, संताप हरे, दारिद्र्य हरे और संकट हरे। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। ईश्वर कहता है कि तू करता वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूं। यानी ईश्वर जो चाहता है वही होता है। तू वह कर जो मैं चाहता हूं, यानी जो ईश्वर चाहता है वह करना चाहिए, फिर देखो वही होगा जो तू चाहता है। इसलिए ईश्वर के आदेश के अनुसार चलो तो जो आप चाहोगे वही होने लगेगा, अन्यथा आप सिर्फ भटकते रहोगे और आपके हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला है। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। जन्म कुंडली में बहुत से मनुष्यों के राहु के साथ में चंद्रमा बैठा होता है, केतु के साथ चंद्रमा बैठा होता है, तो उसका अर्थ क्या होता है, आज हम इसके ऊपर विश्लेषण करेंगे। जन्म कुंडली में यदि चंद्र पर राहु या केतु या शनि का प्रभाव होता है, तो जिस मनुष्य की जन्म कुंडली में ऐसा होता है, मतलब चंद्रमा के साथ राहु हो, चंद्रमा के साथ केतु हो या चंद्रमा के साथ शनि का प्रभाव हो, तो वह मात्र ऋण से पीड़ित होता है। मात्र ऋण से पीड़ित होने का मतलब हो गया पिछले जन्म का माता का ऋण उसके ऊपर चलाया है, माता का शाप लगा हुआ है, यानी कि पिछले जन्म में उसने मां को बहुत तड़पाया है, मां की सेवा नहीं की है, मां का कहना नहीं माना है, इसलिए उसको इस जन्म में जो है उसे मात्र दोष लगता है। और चंद्रमा जो है मन का प्रतिनिधित्व करता है, और ऐसे मनुष्य को जिसका चंद्रमा के साथ राहु बैठा हो, चाहे लड़की हो या लड़का हो, दोनों केस में आप मान करके चले, और नहीं हो तो अपनी अपनी पत्रिका निकाल करके बैठ लो और दोबारा से इसको सुनना कि यदि आपके लड़के की, लड़की की, स्वयं की या अपनी पत्नी की जिस भी पत्रिका में चंद्रमा के साथ राहु हो, चंद्रमा के साथ केतु हो या चंद्रमा के साथ शनि बैठा हो, तो उसकी मानसिक अशांति से वो पीड़ित होता ही होता है, यानी उसके ऊपर ऊपरी बाधा भी लगती है।
यानी तंत्र विद्या का प्रभाव अवश्य होता है। चाहे कोई पड़ोसी, कोई अपना व्यक्ति तंत्र विद्या करे या न करे, उसके ऊपर तंत्र विद्या का प्रभाव स्वतः हो जाता है, क्योंकि पिछले जन्म का माता का शाप लगा हुआ है उसको। और वो पागलपन की अवस्था में भी जा सकता है, डिप्रेशन की अवस्था में भी जाता है। ऐसे व्यक्ति को मात्र ऋण से मुक्ति के पश्चात ही जीवन में शांति मिलती है, अन्यथा शांति नहीं मिलती है। माता का शाप साथ में चलता रहता है। और पितृ ऋण के कारण व्यक्ति को मान प्रतिष्ठा के अभाव से पीड़ित होने के साथ साथ संतान से कष्ट होता है। यानी चंद्रमा के साथ राहु हो, चंद्रमा के साथ केतु हो, चंद्रमा के साथ शनि हो, तो उसे मानसिक अशांति होती है, डिप्रेशन की बीमारी होती है, पागलपन की बीमारी होती है, उसको मुंह से झाग आकर के चक्कर खाने की बीमारी होती है। और पितृ ऋण की वजह से एक तो उसको मान सम्मान नहीं मिलता, उसको जस नहीं मिलता, संतान की ओर से कष्ट मिलता है, संतान का अभाव भी हो सकता है, और संतान का स्वास्थ्य खराब भी हो सकता है, या संतान उसकी बुरी संगत में जा सकती है। संतान अपंग भी होती है तो समझ जाओ कि पितृदोष की उत्पत्ति है। यदि संतान पागल हो, यदि संतान विकलांग हो, संतान यदि अंधी हो, गूंगी हो, बहरी हो, किसी भी प्रकार से हो, तो मान करके चलो पितृदोष की वजह से, पितृ ऋण की वजह से, पितृ शाप की वजह से ऐसा होता है। तो अब दो मैंने कारण बता दिए कि यदि आपके पास में पितृदोष यदि हो तो समझ जाओ आपके बच्चे इस प्रकार से निकल सकते हैं, और चंद्र दोष हो तो इस प्रकार से हो सकता है। बच्चे कई बार मानसिक रूप से विक्षिप्त भी होते हैं पितृदोष की वजह से। अभी और गहराई में हम जाते हैं, यदि पत्रिका आपने खोल ली हो तो, कि जन्म पत्री में यदि सूर्य पर शनि, राहु केतु की दृष्टि या युक्ति द्वारा प्रभाव हो तो जातक की कुंडली में पितृ ऋण बनता है, यानी पितरों का शाप लगता है। अब यहां पे कहने का अर्थ हो गया है कि सूर्य के साथ राहु बैठा हुआ हो, सूर्य के साथ केतु बैठा हुआ हो, सूर्य के साथ शनि बैठा हुआ हो, या सूर्य शनि आपस में आमने सामने भी हो, तो समझो पितृ दोष है, पिछले जन्म का पिताजी का शाप लगा हुआ है। तो इस जन्म में आप खुश नहीं रह सकते जब तक कि पितृ ऋण से उऋण नहीं हो जाते, यानी उस शाप को विमुक्त नहीं करा लेते, उस शाप की शांति नहीं करा लेते। और आप कहोगे हम एक बार पूजा करा ले तो क्या मातृ ऋण और पितृ ऋण खत्म हो जाएगा? नहीं, ये पिछले जन्म का लगा हुआ, किस जन्म का शाप है ये आपको नहीं मालूम है, परंतु पत्रिका में रिफ्लेक्ट होता है। इसका मतलब यह कि आपको कष्ट तो भुगतना ही भुगतना है, हाँ पोटेंसी उसकी कम कर सकते हो। अब ज्योतिषी विद्या के अनुसार यदि कोई मनुष्य देवगण वाला हो, अपनी पत्रिका में चेक कर लो कि देवगण यानी देवताओं के ऋण से भी हम पीड़ित होते हैं। हमारे लिए सर्वप्रथम देवता है हमारे माता पिता, परंतु हमारे इष्ट देव का स्थान भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होता है। यदि व्यक्ति भव्य व शानदार बंगला बना लेता है, अपने व्यवसाय का भी बहुत अच्छे से विस्तार कर लेता है, किंतु उस जगत स्वामी के स्थान के लिए सबसे बाद में सोचता है, यानी अपने मकान में ईश्वर का स्थान सबसे बाद में सोचता है, या सोचता ही नहीं है, या ईश्वर का स्थान ही नहीं रखता है। जिसकी कृपा से उसे यह सब ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है, बंगला प्राप्त हुआ है, अच्छा व्यवसाय चल रहा है, तो वह व्यक्ति देव ऋण से पीड़ित माना जाता है। यानी कहने का अर्थ यहां पर यह है कि जिसके पास मकान हो, बड़ा मकान हो, और उसके अंदर यदि देवताओं का स्थान न हो, पूजा स्थल न बनाया गया हो, तो समझो देव ऋण से पीड़ित है, देवताओं के शाप से पीड़ित होना पड़ेगा। नई पीढ़ी की विचारधारा में परिवर्तन हो जाने के कारण कुछ लोगों की तो कुल देवी देवता पर या इष्ट देवता पर आस्था ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, और कुछ लोग भगवान को मानते भी नहीं हैं, क्योंकि आजकल अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने लगे हैं।
और उन्हें अपने माता पिता, अपने भारतीय संस्कार, संस्कृति, परंपरा, परिपाटी, रीति रिवाज, मान्यता कुछ भी नहीं बताते हैं। बस वो पढ़ो 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 और हाय पैसा करते रहते हैं। फलस्वरूप ईश्वर भी उन्हें कई प्रकार के तरह तरह से कष्ट प्रदान करता है। और पहला कष्ट जो देता है, एक वो देता है कि स्त्री नहीं मिलती है उस मनुष्य को, वह स्त्री के लिए भटकता है, यानी अपनी कामाग्नि शांत करने के लिए मारा मारा फिरता है। ये पहला देवताओं का दोष होता है। उसका विवाह नहीं होता है, पढ़ लिख जाता है, सर्विस लग जाती है, हाय पैसा करते करते पैसा जरूर आ जाता है, परंतु मन को शांति नहीं मिलेगी, आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा, घर में सुख और शांति नहीं होगी, सिर्फ पैसा ही पैसा होगा। तो शादी नहीं होगी, और शादी हो गई तो औरत आकर के, स्त्री आकर के छोड़ के चली जाएगी, या फिर बच्चा पैदा नहीं होगा, और हो गया तो वो बच्चे को लेकर के चली जाएगी, आपके कुल का नाश हो जाएगा। तो ज्योतिष के अनुसार ऋषि ऋण के विषय में भी लिखना आवश्यक है अध्ययन। जिस ऋषि के गोत्र में हमने जन्म लिया, उसी का तर्पण करने से बहुत से लोग वंचित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं उनके गोत्र क्या है। मेरे पास भी बहुत से लोग आते हैं, मैं पूछता हूं पूजा कराना है आपकी, कौन सी गोत्र है? तो कहते हमें नहीं मालूम। मैंने कहा विवाह हो गया? बोले हो गया। तो गोत्र क्या थी? बोले हमें नहीं मालूम। तो जिन मनुष्यों को अपने इस जीवन काल में गोत्र का ही ध्यान नहीं हो, यानी कि अपने कुल के ऋषि मुनि का ध्यान नहीं हो, तो ऋषि ऋण चढ़ जाता है। और जो लोग अपने ऋण चढ़ा लेते हैं ऋषि का, उनको कष्ट की प्राप्ति होती है। यानी कि जो लोग गोत्र को भूल चुके हैं, यानी कि पूर्वजों को ही भूल चुके हैं, तो वह कई पीढ़ी तक परेशान रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो लोग मातृ ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण तीनों से मुक्त होने का प्रयास करते हैं, उपाय करते हैं, वो जीवन में सफल भी हो जाते हैं। और परिवार में ऋण नहीं रहता है, रोग नहीं रहता है, क्लेश नहीं रहता है, पति पत्नी में सामंजस्य या एकरूपता नहीं रहती है। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि यदि किसी को पिछले जन्म का माता का शाप हो, किसी को पिछले जन्म का पिता का शाप हो, पिछले जन्म का ऋषि ऋण रहा हो, तो मान करके चलो घर में क्लेश अवश्य होगी, रोग अवश्य होंगे, ऋण भी चढ़ा हुआ होगा, पति पत्नी में टकरार अवश्य होगी, और जो संतान पैदा होगी वह माता पिता का सम्मान नहीं करेगी, और वह पूरा परिवार मिलजुल के कभी नहीं रहेगा, उनके घर में दुख ही दुख होंगे, ये मान करके चलो। और उनके घर में कभी आनंद की गंगा नहीं बहेगी। अब इन सब का उपाय भी है। तो अब यहां पर कहने का मतलब हो रहा है कि कोई न कोई परिवार तो इतना शापित होता है कि उसे मनहूस परिवार की संज्ञा दी जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि सारे के सारे सदस्य तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, कहीं सैर सपाटे पर जाते हैं, भ्रमण के निकल जाते हैं, और गाड़ी की दुर्घटना में सभी एक साथ मौत हो जाती है। यह क्यों होता है? यह इसी वजह से होता है। यह रहस्यमय ज्ञान है। आप सोचो कि गाड़ी पलट गई, चलाने वाले ने शराब पी रखी होगी, ऐसा नहीं होता है। जब भी पितृ दोष लगता है, ऋषि दोष लगता है, मातृ शाप चलता है, तो पूरा का पूरा कुनबा ही समाप्त हो जाता है, वंश का नाम लेने वाला नहीं बचता है। तो ये मान करके चलो कि पितृ ऋण था, मातृ ऋण था और ऋषि ऋण था, जिसकी वजह से उनके वंश का एक साथ नाश हो जाता है। जिस बहुत से घरों में आप सुनते होंगे कि एक साथ सभी व्यक्तियों ने जहर खा करके आत्महत्या कर ली, एक साथ सभी दुर्घटना के शिकार हो गए, या एक ही परिवार के मनुष्य मरे हैं, बाकी दूसरा परिवार का मनुष्य बच गया। उसके पीछे का रहस्य ही यही था कि उन लोगों ने पढ़े लिखे होने की वजह से ज्यादा पढ़ लिख गए,
अंग्रेजी वाले बन गए, इंजीनियर बन गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, डॉक्टर बन गए, साइंटिस्ट बन गए। वो पैसा कमा लेते हैं परंतु आनंद नहीं होता है, और पैसा कमाने के बाद भी इस प्रकार के दोषों से युक्त होते हैं तो उनके यहाँ पे संपूर्ण परिवार का नाश हो जाता है। आप कहोगे ये तो हमेशा नुकसान ही नुकसान की बात करते हैं, जीवन मृत्यु की ही बात करते हैं, पर मैं सच्चाई से रूबरू करा रहा हूं कि ये इस प्रकार की जब पूरा का पूरा परिवार स्वाहा हो जाता है, पूरा का पूरा परिवार नष्ट हो जाता है, उसके पीछे एक ही कारण होता है, मातृ ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। मनुष्य को पितृ ऋण उतारने का प्रयास करना चाहिए और सतत प्रयास करना चाहिए। आप कहोगे हमने एक बार पूजा करा ली तो शायद भगवान मान जाएगा। नहीं, एक बार की पूजा से वो प्रसन्न नहीं होते हैं, बार बार पूजा कराना पड़ती है। जिस प्रकार परिवार में कोई दुखी होकर आत्महत्या करता है या फिर उसे आत्महत्या के लिए विवश करता है, तो इस परिवार के बाद में क्या हाल होगा, इस पर विचार करें। क्योंकि आत्महत्या करना इतना सरल काम नहीं है। अपने जीवन में कोई तो यूं ही नहीं मिटा देता, अपनी आत्मा को समाप्त यूं ही नहीं कर देता, और जब वो आत्मा मर जाती है तो वो आपके परिवार को चैन से सोने नहीं देती है। थोड़ा सा विचार करो। यानी कि सूर्य और राहु हो तो पिता का दोष अपनी पत्नी का चेक कर लो। चाहो तो सूर्य और राहु यदि एक साथ बैठा हुआ हो तो पिता का दोष है, पिता का शाप है। पिछले जन्म में आपने पिता का मान सम्मान नहीं किया है, पिता का कहना नहीं माना है, और पिता के द्वारा हो सकता है आपको धन संपत्ति नहीं देने की वजह से या आपने जबरदस्ती छीनने की वजह से आपके ऊपर पितृ ऋण चढ़ा है। राहु चंद्र यदि है तो माता का दोष कहलाता है, या फिर राहु केतु हो, राहु और केतु और चंद्र हो तो भी माता का दोष कहलाता है। राहु बृहस्पति यदि एक साथ बैठ जाए जिसको चांडाल दोष बोलते हैं तो यह दादा का शाप माना जाता है। और शनि और राहु एक साथ बैठ जाए तो यह सर्प दोष कहलाता है, संतान दोष कहलाता है। और जिसकी पत्रिका में राहु के साथ शनि बैठा हुआ हो, मान के चलो संतान प्राप्त करने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ेंगे, बहुत मेहनत करना पड़ेगी, बहुत ही पूजा पाठ कराना पड़ेगी तो संतान सुख मिलेगा, अन्यथा संतान सुख प्राप्त नहीं होगा आपको। सर्प का भी शाप होता है और संतान का भी शाप होता है। इन दोषों के निराकरण के लिए सर्वप्रथम जन्म कुंडली का उचित तरीके से किसी अच्छे जानकार से विश्लेषण कराओ और यह ज्ञात करने की चेष्टा करो कि यह दोष किस किस ग्रह से बन रहा है, और उसी दोष के अनुरूप उपाय करने से आपके कष्ट काफी कम हो सकते हैं। आपके यहाँ आत्महत्या कोई व्यक्ति नहीं करेगा। अन्यथा जब चंद्र दोष की उत्पत्ति होती है और अष्टम भाव का कई बार चंद्र दोष होता है तो फिर वह मनुष्य आत्महत्या करता है या पानी में डूब करके मरता है। इसीलिए चंद्रमा मन से घनिष्ठ संबंध रखता है, इसीलिए समस्त प्राणियों के लिए मानसिक सुख शांति का प्रभाव का जो ग्रह है वह चंद्रमा माना गया है। मानसिक सुख, आर्थिक सुख की बात नहीं कर रहा हूं मैं, शारीरिक सुख की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पे चंद्रमा का दोष होगा तो मानसिक पागलपन आपको आएगा ही आएगा, यानी कि ऊपरी बाधा लगेगी, आपके ऊपर जादू टोने का प्रभाव भी अवश्य होगा, नजर दोष भी आपको बहुत जल्दी लगेगी और आप सुखी नहीं रहोगे। आप सब कुछ हैं परंतु कुछ भी नहीं होगा। चंद्रमा एक जली ग्रह है, जल वाला ग्रह है, और चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी होता है, ये मान करके चलें। और चंद्रमा जो है वृष राशि में शुभ माना जाता है और वृश्चिक राशि में अशुभ फल देता है। यदि यह अशुभ ग्रहों की युक्ति में है तो मन में अनेक विध्वंसक विचार उत्पन्न होते हैं। यदि शुभ ग्रहों के साथ है तो शुभ विचार की उत्पत्ति होती है। चंद्र ग्रह उत्तर पश्चिम दिशा का प्रतिनिधित्व भी करता है, और चंद्रमा रत्न यदि है तो उसे मोती बोलते हैं। जिसका चंद्रमा खराब हो उसे मोती अवश्य धारण करना चाहिए। और
ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि अपनी ही राशि में बैठा हुआ हो या मित्र राशि में बैठा हुआ हो या उच्च राशि में बैठा हुआ हो, षड्बल हो, शुभ ग्रह से देख रहा हो, तो चंद्रमा की शुभता में वृद्धि होती है और उसको मन भी अवश्य उसका अवश्य प्रसन्न होता है और पद भी उसको प्राप्त होता है, पदोन्नति भी प्राप्त होती है और जल से, दूध से, दही से, इस प्रकार के व्यवसाय करने से उस मनुष्य को बहुत फायदा होता है। और ज्योतिष के अनुसार शरीर में बाईं आंख का प्रतिनिधित्व करता है। यदि चंद्रमा खराब है तो गर्भाशय में बीमारी अवश्य होगी, अंडाशय में बीमारी अवश्य होगी, मूत्राशय में बीमारी अवश्य होगी, माहवारी भी अवश्य बिगड़ जाती है, चर्म रोग हो जाता है, रक्त की कमी हो जाती है, नाभि मंडल खराब रहता है। ये सब जो है गले की बीमारी, सूजन की बीमारी, सर्दी, खांसी, अस्थमा, ये सब चंद्रमा की वजह से होता है। इसीलिए कहा गया है कि आपको अपनी पत्रिका चेक करवा करके रखें और उससे संबंधित जो दान है वो दान अवश्य करें। तो इस प्रकार से चंद्रमा का विश्लेषण किया, सूर्य ग्रह का विश्लेषण किया और राहु के साथ शनि हो तो क्या इफेक्ट होगा। आप सब अपनी अपनी पत्रिका अच्छे से चेक कर लें ताकि ये तीन इस प्रकार का यदि आपके पत्रिका में दिख रहा है तो ये भयंकर दोष है। आपको जिंदगी में प्रयास करने पर भी फल की प्राप्ति कम होगी। इसलिए चंद्रमा को उच्च करें और उससे संबंधित दान धर्म अवश्य करते रहें ताकि आपको कष्ट की प्राप्ति कम हो और किसी भी तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिसका चंद्रमा कमजोर हो यानी चंद्रमा सूर्य के साथ बैठा हो, चंद्रमा सूर्य के साथ बैठने का मतलब है अमावस्या के दिन हो, चंद्रमा के साथ राहु बैठा हुआ, सूर्य के साथ राहु बैठा हुआ हो, राहु और शनि की भी युक्ति हो तो आपको तावीज अवश्य धारण करना चाहिए। रक्षा कवच हमेशा 24 घंटे अपने गले में होना चाहिए। घर से बाहर निकलने के पहले आपको अपना रक्षा कवच यानी कि दुर्गा कवच हो सकता है, हनुमत कवच हो सकता है, भैरव कवच हो सकता है, ये कवच अवश्य बोल करके ही घर से बाहर निकले, अन्यथा आपके ऊपर ऊपरी बाधा होने का डर बहुत ज्यादा होगा और ऊपरी बाधा लगने से फिर आपकी मानसिक स्थिति खराब होगी। सबसे बड़ी बात है मानसिक स्थिति खराब होना, जिसकी वजह से आपको पागलपन हो सकता है और पागलपन यदि हो जाएंगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, चाहे वो आप स्वयं हो, आपकी पत्नी हो या फिर आपके बच्चे हो। इसलिए इसका उपाय अवश्य करें, समय समय पर हवन पूजन करते रहें, दान देते रहें और जप करते रहें। और जिसका चंद्रमा खराब होता है उस मनुष्य को सवेरे उठ करके स्नान ध्यान करके अपनी मां के चरण स्पर्श करना चाहिए और उनको बिंदी अवश्य लगाना चाहिए। जिस मनुष्य का पितृदोष होता है उसको अपने पिता का स्नान ध्यान करके अपने पिता का चरण स्पर्श करके पिता को तिलक लगाना चाहिए। और जिस मनुष्य का शनि खराब होता है, राहु और शनि बैठा हुआ हो, उस मनुष्य को अपने यहां काम करने वाले जो सेवक होते हैं उनको प्रसन्न रखना चाहिए। ये बिल्कुल ब्रह्मास्त्र है। यदि इनका भी पालन कर लिया तो इस दोषों में काफी कमी आ जाती है। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दनी चंडमुंड नाशिनी सिंह वाहिनी शुंभ निशुंभ मर्दनी मधुकेट भंती रक्त बीज विनाशिनी धूम्रलोचन धनंत्री क्लेश नाशिनी सर्वशत्रु नाशिनी सर्वशत्रु घातिनी महामाया कामाख्या आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे और प्रसन्न रखे। यही कामना हम मां से हमेशा आप लोगों के लिए करते रहेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम
शांति शांति।